नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि टाइटैनिक कैसे डूब गया था। क्या उसमें कोई कमी नहीं था? इतने बार बोला गया कि ये जहाज जिंदगी में कभी नहीं डूबेगा, फिर भी क्यों डूब गया जहाज? चलिए जानते हैं। वो जहाज जिसने कभी भी डूबने का वादा नहीं किया था, जो रॉयल मेल शिप टाइटैनिक, इस जहाज को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये अपने समय पे सबसे बड़ा समुद्री जहाज हुआ करता था। इस जहाज का निर्माण 31 मार्च 1909 में शुरू हुआ था और 26 महीने के भीतर यानी 31 मई 1911 को पूरा तैयार हो गया। बता दे कि जो ये जहाज बनकर तैयार हो गया था, तो उन्हें देखने के लिए लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। जहाज के अंदरूनी पार्ट का काम खत्म होने के बाद इसका पहली जो जर्नी था वो 10 अप्रैल 1912 को था और ये डूब गया था 14 अप्रैल 1912 में। टोटल इसमें करीब 3000 यात्री सवार थे, जिसमें से आधा से ज़्यादा यानी कि 1500 से ज़्यादा लोग इसमें मर गए थे और करीब 1912 से लेके 1985 में इसका मलबा मिला। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपना पहली बार जर्नी शुरू किया था। इंग्लैंड के साउथ में न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। ठीक इसके 4 दिन बाद जो हुआ वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 14 और 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज में चैन के नींद से सो रहे लोग रातों रात काल में तब्दील हो गए। टाइटैनिक जहाज की बर्फ के ऊंची चोटी आइसबर्ग से जोरदार टक्कर हुई और धीरे धीरे जहाज को निचले हिस्से में पानी भरने लगा। ये आइसबर्ग 100 फीट ऊंचा था और जहाज उत्तरी अटलांटिक सागर में डूबी थी। इस तरफ जहाज समुद्र की गोद में धीरे धीरे समा रहा था, तो तभी सभी यात्रियों के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया। मौत सामने थी, लेकिन कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई और जहाज से लोगों को बचाने का काम शुरू किया। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई और जहाज मौजूद लाइफ बोट से सभी को उतारा जाने लगा। केवल 2 घंटे ही बचे थे जहाज को डूबने में और हर एक सेकंड लोगों के लिए कीमती होता जा रहा था। जहाज में लगभग 3000 से अधिक लोग सवार थे, जिसमें से 2000 से अधिक यात्री थे और बाकी क्रू मेंबर्स। इनमें से लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई थी। सबकी जान बच नहीं सकती थी। वैसे तो सबकी जान बच सकती थी, लेकिन जहाज पर केवल 20 ही लाइफ जैकेट था और इस दुर्घटना के बाद समुद्र पर लगभग 300 से अधिक लोगों की लाशें तैर रही थी। बाकी लाशें कहाँ, कुछ पता नहीं चला। टाइटैनिक का मलबा ढूंढने लगे 75 साल लग गए। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा उसका तापमान इतना कम था कि महज 15 मिनट के भीतर इंसान की हड्डी गल सकती थी। माना जाता है कि जहाज में मौजूद म्यूजिशियन इसके डूबने तक म्यूजिक बजाते रहे, जिससे मरने जा रहे लोग अपने आखिरी समय कुछ खुशी से बिता सके। आपको बता दें कि जहाज के मलबा ढूंढने में 75 साल लगे और 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा समुद्र के अंदर खोज लिया गया। ये जहाज 2 टुकड़े में मिला था। टाइटैनिक के सफर नहीं करने वाले थे कई लोग। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन बहुत से लोग टाइटैनिक में सफर नहीं करने वाले थे। टाइटैनिक के मालिक व्हाइट स्टार लाइन ने अपने समुद्री जहाज़ों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर रही थी। आज से करीब 100 साल पहले टाइटैनिक के सफर करता हुआ बहुत महंगा सफर था। आज के समय अगर इस यात्रा को जहाज में करना होगा तो लगभग 50 लाख से ज़्यादा की रकम चुकानी पड़ेगी। इस जहाज में महिला से ज़्यादा पुरुषों की संख्या बहुत था। खाने पीने से लेकर जिम से पूरी सुविधा इस जहाज में था। आइसबर्ग की दी गई 6 बार चेतावनी। 14 अप्रैल को रात करीब 11:40 पर जहाज की प्रहरिया ने एक आइसबर्ग को देखा था। प्रहरिया की चेतावनी देने के बावजूद जहाज पूरे रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। यह हादसा रुक सकता था अगर इस जहाज को सही समय पर रोक दिया जाता तो। बता दें कि आइसबर्ग से जहाज के टकराने से पहले जहाज को 6 बार चेतावनियां मिली थी। समुद्र में आगे की
देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बाइनोकुलर्स बंद करके रख दिया गया था। इसके कारण समुद्र में आगे की हालत नहीं पता चला और दुर्घटना हो गई। लाइफ बोट की संख्या महज 20 थी। अगर इसकी संख्या ज़्यादा होती तो शायद ज़्यादा लोग बचाया जा सकता था। जो यात्री लाइफ जैकेट्स पहनकर पानी में उतरे थे उनमें से ज़्यादातर ठंड के वजह से ज़्यादातर लोगों को मौत हो गया। बड़े आपदा से निपटने के लिए टाइटैनिक बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो दोस्तों, अगर टाइटैनिक के बारे में ये बातें आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छा